नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद उत्पातियों पर लाठीचार्ज किया गया। यूपी पुलिस की इस कार्रवाई पर दो खेमे बटे हुए नजर आए। एक खेमा ये कहता हुआ नजर आया कि योगी जी लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और दूसरी तरफ वो खेमा था जिसे बड़ी आपत्ति हुई, जिसे बहुत दर्द हुआ, जिसकी संवेदनाएं एकदम से जाग गई उन दंगाइयों के लिए जो आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के साथ साथ अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर अराजकता फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इन सब के बीच एक बयान आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें वो कहते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग भी जरूरी होती है। जरा सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ ने क्या। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत दुनिया को यही संदेश दे रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। अब सीएम योगी का अराजक तत्वों के खिलाफ, अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ जिस तरीके का ये बयान सामने आया, वो सुनकर कुछ मुसलमानों को बड़ा बुरा लग गया। और एक मुसलमान तो ये तक कहता हुआ नजर आ गया कि क्या डेंटिंग पेंटिंग, ये डेंटिंग पेंटिंग क्या होता है, सब सरकारों का खेल है। जिस दिन सरकार पलटेगी उस दिन वेल्डिंग हो जाएगी। सोशल मीडिया पर इस शख्स का ये वीडियो वायरल है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूं क्योंकि ये किसी और का वीडियो है, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप जाकर देखेंगे तो ये आपको बखूबी मिल जाएगा। सवाल ये उठता है कि आखिर किसी सूबे के मुखिया के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, पिछले काफी दिनों से योगी आदित्यनाथ को धमकी मिलने का सिलसिला भी जारी है। अभी हाल फिलहाल संभल के दो लड़के सामने आए थे जिन्होंने कहा था कि हम करबला के हैदर हैं, श्रीलंका के रावण नहीं, अगर हिम्मत है तो हमें छू कर दिखाओ। सिर्फ संभल ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र के एक मौलाना ने तो जहर उगलते उगलते गाड़ने और दफनाने तक की धमकी दे डाली थी। बहरहाल जिस तरीके से इस शख्स से बात करने की कोशिश की पत्रकार ने, तो ये भी बरेली का ही मुसलमान बताया जा रहा है, और इससे पूछा कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके का बयान दिया है अराजक तत्वों के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे। तो ये शख्स पहले मुस्कुराया और फिर इसने कहा कि ये डेंटिंग पेंटिंग क्या होता है, सब सरकारों का खेल है, जब सरकार पलटेगी तो इनकी वेल्डिंग कर देगी। अब आपको बताते हैं कि इस वीडियो पर कैसे कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, आई लव लाठीचार्ज। एक ने इस शख्स को जिहादी बता दिया और कहा अब भाजपा ही रहेगी कयामत तक जिहादी। एक यूजर ने लिखा, इसकी रह गई मरम्मत होने से। तो एक और यूजर ने लिखा, ये अखिलेश यादव के समय को याद दिला रहा है। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, इसकी भी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करो, यही पुलिस को हमारा निवेदन है। तो वहीं एक और यूजर ने लिख दिया, ये मानसिकता है इन लोगों की। एक और यूजर ने लिखा, इसको उठाओ, ये माहौल खराब कर रहा है बरेली का। और फिर एक यूजर ने लिखा, घर चला जा, बुर्का पहन ले। तो देखा आपने इस वीडियो पर इस शख्स के बयान पर किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं। और अब एक बार फिर से उन लोगों को भी सुन लीजिए जो सड़कों पर उतरकर जोर जोर से नारे लगा रही हैं और कह रही हैं कि इसी तरीके से अराजक तत्वों के खिलाफ लाठीचार्ज होना चाहिए। वो लठ बजाओ जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए योगी और मोदी को अपना समर्थन दे रहे हैं। और चलिए अब आपको योगी आदित्यनाथ का पूरा बयान भी सुनवाते हैं, जिसमें वो अराजक तत्वों को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आए। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत दुनिया को यही संदेश दे रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को
किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। आपने देखा होगा, एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं, साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं, और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए, और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत